कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को जय जोहार। मित्रों, खेती से जुड़े हुए बहुत सारे व्यवसाय हैं, जिसमें एक बहुत लाभकारी व्यवसाय है जो मछली पालन है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के मछुआरा भाई, मछली पालन से जुड़े हुए किसान भाई धान के कटोरे के खेत में अब तालाब बना रहे हैं और मछली पालन कर रहे हैं। मछली पालन के साथ साथ मछली बीज का संवर्धन कर रहे हैं और उसमें लाभ कमा रहे हैं। तालाब कैसे बनता है, तालाब की कितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, मत्स्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन की कितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मछली पालन में और मछली बीज संवर्धन में क्या क्या योजनाओं का लाभ लेकर के किसान भाई आज समृद्ध हो रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से मत्स्यिकी के क्षेत्र में दो तरह से उद्योग किए जा सकते हैं, जिनमें पहला है मछली पालन करके और दूसरा है मछली का बीज उत्पादित करके। मछली हमेशा से ही इंसानों के मित्र रही है और इसलिए हमेशा से ही मानव जाति को फायदा पहुंचाने का काम भी करती रही है। मछली का सेवन करने वाला इसमें पाए जाने वाले गुणकारी तत्वों की वजह से लाभ की स्थिति में रहता है और इसका पालन करने वाला इसके बढ़े हुए बाजार भाव और मांग की वजह से फायदे में भी रहता है। झील, जलाशय, तालाब, पोखर, इन सभी में मत्स्य उत्पादन के लिए मत्स्य बीज का संचयन करना होता है। भारत शासन कृषि मंत्रालय भारत के किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में के साथ मछली पालन के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं ला रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन भारत सरकार के सहयोग से किसानों के खेतों में, धान के खेतों में तालाब बनाने का काम कर रही है। ये आप जो देख रहे हैं तालाब है और यहाँ पर जो है एक 1/2 हेक्टेयर का तालाब है। इसमें किसान की स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत इसको मैं तालाब निर्माण करके मछली पालन का कार्य प्रारंभ कर दिया है। किसान ने अभी 1 माह पहले स्पान संचयन किया है इस तालाब में और आज जो है फिंगरलिंग आकार के 50 mm साइज के कतला, रोहू, मृगल के फिंगरलिंग तैयार हो चुके हैं। अब ये किसान जो है फिंगरलिंग साइज के मछली बीजों को बड़े तालाब में संचयन करेंगे। इससे क्या उन्नत तकनीकी के बीज और समय से पहले 15 जून से 15 अगस्त तक मछली प्रजनन कार्य करती थी। आज जो है छत्तीसगढ़ में जो है मई के महीने में मछली प्रजनन कार्य कर रही है और किसान उन्नत तकनीकी के कतला, रोहू, मृगल बीजों का यहाँ संचयन किया गया है और फिंगरलिंग तैयार हो चुके हैं। इससे क्या है कि किसान को इस तालाब में 4 फसल लेगा, वो 4 महीने के अंदर 4 फसल लेगा और 1/2 हेक्टेयर भूमि पर 2 लाख रुपए शुद्ध आमदनी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ने मछली पालन को लेकर अपनी चैतन्यता दर्ज की है। मिलने वाली सफलता ने छत्तीसगढ़ में मछली पालकों की संख्या में इजाफा किया है। इस क्षेत्र में कुछ नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं, जिनमें है अभनपुर क्षेत्र के पिपरौद ग्राम के भाव रंजन पाल। पारंपरिक खेती करके बेहद तंगहाली में जीवन बसर करने वाले भाव रंजन पाल आज एक सफल मछली पालक हैं। गरीबी के कुंद गलियारे में रोशनी की एक जो हल्की सी किरण दिखाई दी, वो थी मछली पालन। यही वो छोटी और हल्की सी किरण है जिससे आज भाव रंजन पाल का जीवन जगमगाया हुआ है। मित्रों, छत्तीसगढ़ राज्य के एक ऐसा किसान हैं जिन्होंने अपने खेत में तालाब बनाकर शासन की योजना का लाभ लेकर मछली पालन कर रहे हैं। आइए हम उससे जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? भावरंजन पाल, ग्राम पिपरौद कॉलोनी, पोस्ट पिपरौद, ब्लॉक अभनपुर, जिला रायपुर का निवासी हूँ मैं। पाल जी, हम आपके तालाब के पीछे में के सामने खड़े हैं। ये बताइए कि इस तालाब को किस योजना में बनाएं और कितने एकड़ का ये तालाब है और इसमें कौन कौन से मछली पालन कर रहे हैं? ये तालाब 1/2 हेक्टेयर का है। 1/2 हेक्टेयर का तालाब है। इसमें हमने स्पॉन डाले हैं और रोहा, कतला और मृगल का स्पॉन है इसमें। ये तालाब आपने किन सी योजना से बनाए हैं और कितने क्षेत्रफल में ये तालाब बना है? ये 1/2 हेक्टेयर का तालाब है। इसको शासन से मेरे को 3,50,000 रुपया अनुदान मिला है। उसमें से 1,40,000 मेरे को सब्सिडी मिला है। अच्छा, इसमें आपने तालाब की गहराई कितनी होगी और कौन कौन से मछली बीज डाले हैं? ये तालाब का गहराई है 7 से 5 फीट और इसमें हमने मछली डाला है रोहा, कतला, मृगल।
यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आपके तालाब में पानी भरा है, तो कौन से स्रोत से आप यहाँ पंप चलाते हैं और जिसमें तालाब में पानी भरते हैं? ये हमारे गांव यहाँ से बहुत 1.5 किलोमीटर आगे है, इसलिए बिजली यहाँ लाना संभव नहीं है। तो हमने शासन की एक योजना के तहत सौर ऊर्जा से हमने उसमें सोलर पंप लगाया हुआ है और उसी से हम लोग पानी का सिंचाई कर रहे हैं। भावरंजन पाल ने बुद्धिमत्ता पूर्वक उन सभी शासकीय योजनाओं का लाभ उठाया है जो उनके कारोबार में मददगार हो सकती हैं। आम जन के लिए बनने वाले शासकीय योजनाओं के प्रति उदासीन रहने वालों के लिए भी सफलता की ये कहानी प्रेरणा देने वाली है। किसान भाइयों, आप लोग अगर अपने खेत में तालाब बना करके मछली पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 3 फीट पानी भरना पड़ेगा। 3 फीट पानी तालाब में रहना चाहिए और उसका पीएच जो है न्यूट्रल वह 7 के लगभग होना चाहिए। अपन पीएच मेंटेन करने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। लिटमस पेपर से अपने को पता लग जाता है कि ये पानी अम्लीय है या क्षारीय। अपने को क्षारीय पानी होना चाहिए। अगर उसमें अम्लीयता आती है तो अपने को चूने का उपयोग करना पड़ता है। और पानी का जो मछली पालन के लिए जो है न्यूट्रल 7 पीएच जो है सबसे उत्तम माना गया है। सबसे पहले अपने को पानी का पीएच माप करके उसमें उस हिसाब से चूने की मात्रा डालना चाहिए। और उस तालाब में जब अपन स्पान डालने वाले हैं तो उसमें 15 दिन पहले से नीट एंड क्लीन करके महुआ की खल्ली डाल करके 15 दिन पहले से सड़ा लेते हैं। उसमें फिर स्पान डालते हैं। स्पान के बाद में लगभग वो 7 दिन 8 दिन में फ्राई स्टेज आ जाती है। फ्राई स्टेज आने के बाद अपने को उसमें सरसों की खल्ली डालना चाहिए। सरसों की खल्ली की मात्रा जो रहती है वो मछली का बॉडी वेट का 3%। मान लो इस तालाब में अपनों ने 25 लाख स्पान डाला है, आज की तारीख में इसमें 10 से 12 लाख फिंगरलिंग हो गया है, तो इसमें अपन 30 किलो से 25 किलो के बीच में सरसों की खल्ली प्रतिदिन देते हैं। खल्ली भिगो करके उसको रात को भिगो देते हैं और सुबह बागा में पानी में घोल घोल करके छिड़का जाता है। अगर अपने को लगता है कि किनारे किनारे तेली परत आ रही है तो मतलब उसमें यह लगता है कि इसमें भोजन की मात्रा पर्याप्त हो रही है। यदि किनारे किनारे तेली मात्रा, तेल की लहर परत अगर नहीं दिखाई देती है मतलब पूरा भोजन का उपयोग हो रहा है और किनारे किसी भी प्रकार का मछली का भोजन नहीं बच रहा है। और अपने को मछली का बच्चा जाल चला करके दौड़ाते रहना चाहिए। मछली बच्चा को आप समय समय पर दौड़ाएंगे तो उसका झुंड फूटेगा। अधिक से अधिक दौड़ होने से मछली के बच्चे की बाढ़ अधिक से अधिक आएगी। और अपने को निरंतर बच्चों की देखरेख करना चाहिए। पानी में जब भी आप मछली बच्चा जाल चलाकर खींचेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का घोल बना करके उसमें बच्चों को दौड़ा देने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है और मछली बीज स्वस्थ रहता है। समय समय पे अपने को किनारे किनारे हमेशा देखते रहना है किसी प्रकार की तालाब में गंदगी ना फैले। तालाब में गंदगी रहती है तो उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। किसी भी प्रकार की जलीय वनस्पति सड़ने नहीं देना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्शन मछली में होने का डर रहता है। अपने 3 एकड़ की खेतीहर भूमि को मछली पालन के लिए तैयार करके उन्होंने मछली पालन का काम शुरू किया। उस गांव में जहां उस वक्त बिजली भी नहीं पहुंच पाई थी, भावरंजन जी ने क्रेडा की सहायता से उनकी योजनाओं से गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के सहारे पंप चलाकर अपने तालाब को लबालब कर दिया। आज उनके पास लगभग 6 एकड़ के तालाब हैं, जिससे वे भरपूर मछली बीज का उत्पादन ले रहे हैं। पाल जी, आपने सौर ऊर्जा से पंप चला रहे हैं, तो ये सौर ऊर्जा लगाने में कितना खर्चा आया? एक किसान अगर तालाब बना के सौर ऊर्जा से पानी भरना चाहे तो कहाँ जाएं, किससे मिलें और कितना खर्चा आए सौर ऊर्जा लगाने में? कितने का पंप चल रहा है? इसका तो मैक्सिमम रेट है 3,50,000, लेकिन सिर्फ मेरे को 76,000 ही पेमेंट करना पड़ा सरकार को, बाकी अनुदान है मेरा। आपने धान के खेत में तालाब बनाया और तालाब बना करके मछली बीज के उत्पादन के लिए आप ये व्यवसाय कर रहे हैं। ये बताइए कि तालाब बनाने का मन कैसे लगा, मछली पालन करने के लिए कैसे मन बनाए, और इस व्यवसाय में धान के बनिस्पत क्या अधिक लाभ मिलता है? आखिर आपने मछली बीज उत्पादन या मछली पालन के लिए कैसे मन बनाया? आपका सवाल नंबर 3 आपने बोला है इसमें फ़ायदा क्या है, तो ये जो किसानी हम लोग धान का करते थे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलेगा। ये सब मछली विभाग के ऑफिसर लोग से हमारा चर्चा वर्चा होता है और उनके दिशा निर्देश में हमने
ये जो मछली का धान का खेत को खुदाई करके ये मछली पालन का काम किए हैं, इसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। और इससे 2-3 प्रकार का फ़ायदा है। इसमें हमारा कंटिन्यू लेबर चलता रहता है। हमारा छोटा मोटा काम है गाड़ी का, उसमें हमारा गाड़ी भी चलता रहता है और ये मछली के काम से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, मछली बीज का संवर्धन करना है, मछली बीज का व्यवसाय करना है तो किस साइज़ का मछली लाना चाहिए, फिंगर साइज मछली क्या होती है, जीरा साइज मछली क्या होती है, आइए इस विषय में विस्तार से जानकारी लें। मछली की विभिन्न छोटी अवस्थाओं को ही मत्स्य बीज कहा जाता है। ये अवस्थाएं मछली के नाप पर निर्भर करती हैं। मछली के अंडे से बच्चे निकलने को हैचिंग कहते हैं। ये बच्चा तापमान के आधार पर लगभग 3 दिन में स्वयं में संग्रहित खाना, जिसे कि योग कहते हैं, समाप्त करके बाहर से खाना शुरू करता है। इसे ही जीरा या स्पॉन अवस्था कहते हैं और तब ये पोखर में संग्रहण करने के योग्य हो जाता है। भारतीय कार्प मछलियां मूल रूप से नदियों में पाई जाती हैं और वहीं प्रजनन करती हैं। इन प्राकृतिक स्थानों से बीज एकत्र करना हमेशा से ही एक समस्या रही है और ये बीज शुद्ध भी नहीं होते। इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा मत्स्य बीज प्राप्त करने के नए कृत्रिम तरीके खोजे गए हैं। भारतीय प्रमुख सफर हैं कतला, रोहू और मृगल। विदेशी प्रमुख सफर होते हैं ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। वायुश्वासी मछलियां कहलाती हैं मागुर और सिंघी मछलियां। भावरंजन पाल जी ने मछली बीज उत्पादन की हर आधुनिक तकनीक और हर विज्ञान सम्मत बातों को अंगीकार किया है। उनका ये तरीका भी देश भर के सभी मछली उत्पादकों के लिए अनुकरणीय है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में अभनपुर ब्लॉक के पिपरोद गांव में यहाँ पे भावरंजन पाल जो है खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो इनको मैंने बोला कि आपको खेती से ज़्यादा मछली पालन में लाभ मिलेगा, आप अपने खेत को तालाब में परिवर्तित करो। तो इनने बोर करवाया, बोर में पानी पर्याप्त मात्रा में आया। तो इनके द्वारा बताया गया कि मेरे यहाँ पर बिजली नहीं है साहब, तो इनके द्वारा सौर ऊर्जा से गैर पारंपरिक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हुए इनने सोलर पैनल लगा करके बोर से जो है 3 HP का पावर लगा करके मोटर फिट करके इनके द्वारा पानी निकासी किया गया। और ये 50 मीटर चौड़ा, 100 मीटर लंबा, आधा हेक्टेयर का इनके द्वारा तालाब निर्माण किया गया। इस तालाब निर्माण में 3 HP का जो बोर है सौर ऊर्जा से जो संचालित है उसके द्वारा पानी भरना शुरू किया। और जो 15 जून से मछली बीज संचयन करते थे वो इनके द्वारा मई माह में ही अपना स्पान 0 बच्चा मछली का ला करके संचयन किया गया। आज 1 माह में यहाँ पर फिंगरलिंग साइज का 3 इंची मछली बीज तैयार हो गया। यह एक बहुत ही बढ़िया मछली पालन की नई तकनीक अपना करके इनके द्वारा गर्मी के माह में भी जो मई में मछली बीज संचयन कर अधिक से अधिक मछली बीज तैयार किया जाने का काम उपक्रम चालू किया। आज ये व्यक्ति 3 माह में इस फसल को निकाल देगा और 1 वर्ष में लगभग 4 फसल ले सकता है। प्रजनन की सफलता वायु जलीय दशाओं पर बहुत हद तक निर्भर करती है।
प्रजनन के लिए आदर्श स्थिति इस तरह से होती है, जैसे तापमान 30 डिग्री का होना, वर्षा का होते रहना, तेज धूप का न होना, पानी का हल्का मटमैला होना, पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा 6 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होना और इसके साथ ही पानी यदि बहता हो तो और भी बेहतर होता है। साधारणतः 1 किलोग्राम की मादा प्रजनक 1 लाख अंडे देती है और इनसे 60,000 जीरा और 40,000 पौना प्राप्त किया जा सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बिजली नहीं है और आसपास के खेतों में 2 किलोमीटर तक यहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं है, फिर भी किसान ने जो है गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग किया है, अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का जो है सूर्य ऊर्जा से संचालित पंप का उपयोग किया गया है और यहाँ पर जो है 3 HP का पंप चल रहा है। 76,000 रुपये राशि जो है किसान के द्वारा खर्च की गई है। 3,20,000 रुपये राशि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा अनुदान के रूप में किसान को प्रदान की गई है। अर्थात ये है जिन किसानों के पास स्वयं की भूमि है वो जो है मछली पालन के तालाब निर्माण कर सकते हैं और वहाँ पर ट्यूबवेल खनन करके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके आपका विद्युत पंप चला सकते हैं, मोटर पंप चला सकते हैं और पानी भर के मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। जीरा या स्पॉन बहुत ही कोमल होता है, अतः इन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें छोटे तालाबों में सघन देखभाल के अंतर्गत पाला जाता है, जिन्हें हम नर्सरी या फिर पोषण पोखर भी कहते हैं। नर्सरी पोखर केवल मृत्यु दर कम करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि स्वस्थ बच्चे के उत्पादन में भी इनका विशेष योगदान होता है। किसान भाइयों, आधुनिक किस्म से मछली पालन करना है तो मछलियों को पूरक आहार किस तरह से देना चाहिए, जो मछली बीज है उसका आहार क्या होना चाहिए और जहां बड़े तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं उसका आहार किस तरह से होना चाहिए, आइए विशेषज्ञ से जानकारी लेते हैं। प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र जो कि 1 मीटर के लगभग गहरा हो, उसमें 1 करोड़ जीरा छोड़ा जा सकता है। इनमें उच्च उर्वरीकरण और नियमित मैनुरिक के द्वारा 15 दिन तक पाला गया है। जीरा संचयन करने के 1 दिन पूर्व से उर्वरीकरण करना होता है। इस छोटी अवस्था में जीरा का पौना प्लवक खाता है, जिन्हें पैदा करने के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है। उर्वरीकरण के लिए कच्चा गोबर, सुपर फास्फेट और मूंगफली या सरसों की खली की आवश्यकता होती है। पौना प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र में 2 से 10 लाख 1 से 3 माह तक पालना होता है और इन्हें वजन के बराबर परिपूरक आहार के रूप में खली, कोढ़ा और विटामिन देना चाहिए। अंगुलिकाएं संचयन के लगभग 60% प्राप्त होती हैं। इन पोखरों को पालन या रियरिंग पोखर कहते हैं। आहार बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है, तो पूरक आहार आप बच्चों को किस तरह से देते हैं? आहार सब चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो मछली के लिए भी शायद ज़रूरी है। तो मछली का आहार है, अभी आजकल निकला है सरसों का खल्ली, सब जानते हैं, उसको हम लोग खिलाते हैं। और जो हार्वेस्टिंग वाला कल्चर वाला मछली है उसको हम एविस का दाना खिलाते हैं। स्पॉन संग्रहण से 15 दिन पहले 2000 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से महुआ की खली भिगोकर पोखर में बिखेर दें। इससे 10 घंटे के अंदर सभी कीड़े और अनुपयोगी मछलियां मर जाती हैं। पानी में प्राणी और पादप प्लवक की मात्रा का उचित होना भी आवश्यक है। प्लवक की मात्रा जल में पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। स्पॉन का मुंह छोटा होने की वजह से वो बड़े प्लवक को खा सकने में सर्वथा असमर्थ रहती है। इसलिए छोटे छोटे प्लवक, रोटी भर का निरंतर उत्पादन आवश्यक है। छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार मछली पालकों के लिए विभिन्न लाभ पहुंचा रही है। जैसे तालाब निर्माण में 40% अनुदान दे रही है, मछली बीज में संवर्धन कार्य के लिए जो है अनुदान दे रही है, मछली विक्रय के लिए वर्कशॉप उत्पन्न करवा रही है, मछुआ समूह, मछुआ सहकारी समितियाँ, मछुआ व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, राज्य के बाहर प्रशिक्षण, उनका निःशुल्क दुर्घटना बीमा, इसके साथ ही जो है उनको जो है उन्नत तकनीकी के बीज भी उपलब्ध करा रही है। इस प्रकार से मत्स्य खेत के उपकरण, नाव, जाल भी किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। अब हमारा छत्तीसगढ़ का किसान पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब मछली बड़ी करने के बाद उसको कैसे प्रोसेस करें, तो उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। और हमारा जो सरकार जो है
युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के तहत मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत, प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं गांव के 5वीं पास बेरोजगार, और मछली पालन से जो है रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और ये तभी संभव हो पाता है जब पोखर में खाद और उर्वरक लगातार डाला जाए। मछली पालन के लिए मछली बीज का उत्पादन एक नितांत आवश्यक प्रक्रिया है, और जैसा कि महसूस किया जा रहा है कि हमारे देश में भी मछली उत्पादन की प्रबल संभावनाएं हैं। भावरंजन पॉल की तरह बहुत से मछली पालक बंधु अभी सामने आना शेष हैं। मछली पालन से पहले धान की खेती करने वाले भावरंजन जी का अपना तजुर्बा ये कहता है कि प्रति एकड़ मछली पालन धान की तुलना से 4 गुना ज्यादा लाभदायी है। मैं दरअसल पहले एक लेबर था, मैं मजदूरी करता था। मजदूरी करके ये मछली मारने के लिए जाता था लोग बाग के साथ। तो ये मैं काम करते करते ना मछली विभाग के साहब के साथ हमारा बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद हमने ज़मीन खरीदा। ज़मीन खरीदने के बाद ये तालाब बनवाया है। तालाब बना के अभी हमारा लीज में भी बहुत तालाब चल रहा है। ये स्वयं का भूमि में हम पहला तालाब बनाए हैं और इसमें बहुत फ़ायदा है। हम लोग स्पॉन डालते हैं, ये छोटा जो नर्सरिया है इसमें हम स्पॉन डालते हैं, उसको फिंगर लिंक करके किसानों को बेच देते हैं। और हार्वेस्टिंग का भी हमारा काम है, इसको फिंगर लिंक करके हम हार्वेस्टिंग के लिए तालाब में फीडिंग भी करवाते हैं, उसको बड़ा होने के बाद बेचते हैं। तो आय तो है सब चीज़ में, इसमें बहुत अच्छा आय है। पाल जी कहते हैं कि ललना के पाँव पलना में दिखता है। बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जो मछुआरा भाई आपके मछली बीज को खरीदे वो उसका बीज ज़्यादा बच्चा ना मरे, इसके लिए एक स्वस्थ बच्चे के लिए आप किस तरह से तैयारी करते हैं, बच्चे को स्वस्थ रखते हैं? बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए हम शुरू से ही ना जो बच्चे को बनाते हैं उसमें पौष्टिक आहार देते हैं, ताकि बच्चा एकदम डैमेज ना हो, ले जाते समय हमको कोई तकलीफ़ ना हो। हम बच्चे को निकालने के बाद उसको 1 घंटा तक फ्रेशिंग करते हैं, उसके बाद ही उसको ट्रांसपोर्टिंग में डालते हैं ताकि रास्ते में बच्चा नुकसान ना हो। उनके ही क्षेत्र के लगभग 30 किसान उनकी राह पर चल पड़े हैं। ये उनकी सफलता के मूक समर्थक हैं। भावरंजन जी की सफलता सभी को राह दिखा सकती है। उनकी सफलता छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं मानती। देश का कोई भी किसान सफल मछली पालक बन सकता है। किसान भाइयों, अभी आपने मछली पालन के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी लिया। तालाब कैसे बनाएं, कौन सा मछली बीज का पालन करें, आहार कैसे दें, सारी व्यवस्था कैसे करें, और केंद्र शासन मत्स्य विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन मत्स्य विभाग के द्वारा किसान भाइयों को दिए जाने वाली लाभ और योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लिए। मित्रों, फिर हम किसी एक विषय को लेकर के आप तक आएंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। जय जोहार।